हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट टॉप द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ठीक है, चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ अ ब्यूटीफुल एलिगेंट हैंड राइटिंग, वह व्यक्ति जिसकी हैंड राइटिंग बड़ी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। जैसे कुछ लोगों की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी होती है कि जैसे वो प्रिंटिंग प्रेस मशीन से आई हुई हो। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर। कैलीग्राफर, कैली का मतलब होता है सुंदर, और ग्राफी का मतलब आप समझते ही हैं, लिखना और डिजाइन करना किसी चीज को। तो सुंदर हैंड राइटिंग के लिए कैलीग्राफर यूज करते हैं। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप। समवन स्किल्ड इन पेनमैनशिप, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने पेन पे उसको कमांड हो। लिखते समय बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी भी होते हैं, वो क्या लिखते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है, राइट। तो उसे कैलीग्राफिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, जैसे कुछ लोग होते हैं हमेशा डिससेटिस्फाइड होते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ रोते रहते हैं। वो उनको हर व्यक्ति से शिकायत होती है, दुनिया से शिकायत रहती है, भगवान से शिकायत रहती है, गवर्नमेंट से शिकायत रहती है, बच्चों से शिकायत रहती है, बूढ़ों से शिकायत रहती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उसे माल कॉन्टेंट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड में माल वर्ड आ गया है तो इसका मतलब यो निगेटिव वर्ड होता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ठीक है, देख सकते हैं कि डिसकॉन्टेंटेड एज टूवर्ड्स अथॉरिटी, अ पर्सन हु इज डिसकॉन्टेंटेड आर डिसगस्टेड, वह व्यक्ति जो हमेशा असंतुष्ट रहे, दुखी रहे, कष्ट में रहे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ पावर टू मूव इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई ऐसी बीमारी जिसमें बॉडी का कोई भी हिस्सा ठीक से मूव न कर रहा हो, जैसे पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहा, हाथ नहीं काम कर रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्या कहते हैं, उसे पैरालाइसिस कहते हैं। हिंदी में लकवा भी कहते हैं, आप सुने होंगे लकवा कहते हैं, राइट। देख सकते हैं व्यक्ति व्हील चेयर पे आ जाता है, उसे फालिज भी कहते हैं, पैरालाइसिस कहते हैं, पालसी कहते हैं। ठीक है, पैरालाइसिस, देख सकते हैं पूरा इमेज है, पूरा डेफिनेशन है। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, वह व्यक्ति जो लिटरेचर और आर्ट में कोई रुचि नहीं रखता है, उसे फिलिस्ताइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फिलिस्ताइन कहते हैं। देख सकते हैं लो बॉर्न, अनकल्चर्ड, अनसिविलाइज्ड, बॉरिस, ये सारे वर्ड के डेफिनेशंस हैं, ये वर्ड के मीनिंग हैं। ठीक है, एक एक वर्ड को पॉज करके बड़े आराम से लिखते चलिए, पढ़ते चलिए। देखिए एक इमेज है, अनकल्चर्ड नहीं होते हैं, मैनर नहीं होता है। अ ग्रुप ऑफ 3 नॉवेल्स आर प्ले ईच कंप्लीट इन इटसेल्फ, जैसे आपने देखा होगा धूम 1, धूम 2, धूम 3। ठीक है, एक कहानी दूसरे कहानी से इंटरकनेक्टेड होती है कुछ न कुछ, तो उसे ट्रिलॉगी बोलते हैं। जैसे बहुत सारे उपन्यास होते हैं, बहुत सारे नॉवेल्स होते हैं, वो ट्रिलॉगी होते हैं, एक दूसरे के पार्ट होते हैं। जैसे अगर आपने मूवी देखी होगी रैम्बो, तो वो 3 पार्ट 4 पार्ट में है। ठीक है, तो ट्रिलॉगी देख सकते हैं, अ सेट ऑफ 3 लिटरेरी ड्रामेटिक वर्क्स रिलेटेड इन सब्जेक्ट थीम, अ सीरीज ऑफ 3 बुक्स, प्लेज, etc, ये सब होते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर सपोर्ट्स एन आइडिया, वह व्यक्ति जो दूसरे की आइडिया के सपोर्ट के लिए काम करता है, उसे पायनियर कहते हैं। पायनियर मतलब अग्रणी होता है, अग्रदूत होता है। समवन हु हेल्प्स टू ओपन अप अ न्यू लाइन ऑफ रिसर्च आर टेक्नोलॉजी और आर्ट, उसे अगुआ कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं। अ मैन ऑफ ऑड हैबिट्स,
जैसे कुछ लोगों की बड़ी ऑड हैबिट्स होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एसेंट्रिक कहते हैं भैया, सनकी, थोड़ा सा सनक गया, कहते हैं सनकी है, जो मन में आया वो कर डाला। तो सनकी, विम्सिकल, फ्रीक, बैटी, क्रैक्ड, बहुत सारे वर्ड होते हैं। टेंडिंग टू एक्ट इन अनयूजुअल वे, ये भी बड़ा प्यारा डेफिनेशन है। मैं आपको ढेर सारे डेफिनेशन गूगल से, यहाँ से, वहाँ से, जहाँ से मिल सकता है मैं देता हूँ आपको। एसेंट्रिक, आर यू इसेंट्रिक? यस आई एम इसेंट्रिक। अ थिंग आर पर्सन बिहाइंड टाइम, जो बहुत पीछे चलता हो, मतलब जो पुराना होता है, बिहाइंड टाइम होता है। एंटीक्वेटेड कहते हैं, ओल्ड कहते हैं, एब्सलीट कहते हैं, अप्रचलित। अब इस प्रकार का टेलीफोन आप देखिए क्या है, अप्रचलित है, एब्सलीट है, आउटडेटेड है, आउटमोडेड है, एब्सलीट और आउट ऑफ डेट है। तो बहुत सारे इसके वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट है वन हुज एटीट्यूड इज ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, खाओ पियो मौज करो, ऐश करो, एंजॉय करो, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं एपिक्यूरियन। आर यू एपिक्यूरियन? बहुत सारा, और ठीक भी है। पास्ट को सोचेंगे तो बड़ा कष्ट मिलेगा, फ्यूचर को सोचेंगे तो डर लगेगा, क्योंकि पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर अपने हाथ में होता नहीं है। प्रेजेंट को खूबसूरत बनाइए, हर प्रेजेंट को खूबसूरत बनाइए, पास्ट अपने आप खूबसूरत हो जाएगी और फ्यूचर भी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। ठीक, इसीलिए लिव इन प्रेजेंट, हर प्रेजेंट को बेहतर बनाइए गाइज। एपिक्यूरियन फूड इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, स्पेशली अनयूजुअल और रेयर फूड। ठीक है, ऐसा भोजन जो मुश्किल हो फिर भी खाने की इच्छा करे। तो आप जब रेयर चीज है तो महंगा जरूर होगा। देख सकते हैं ना, हम दोनों खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, बोले तो एपिक्यूरियन हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। अरे भाई, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें। साइंस ऑफ प्रिंटिंग उसको क्या कहते हैं, तो उसे बोलते हैं टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी होता है, उसे साइंस ऑफ प्रिंटिंग कहते हैं। द क्राफ्ट ऑफ कंपोजिंग टाइप एंड प्रिंटिंग फ्रॉम इट। देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको डेफिनेशन ही दे दिया है, बार ये वो सब टाइपिंग में होता है। मैन हुज वाइफ हैज बीन अनफेथफुल टू हिम, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी अनफेथफुल हो। अनफेथफुल का मतलब समझते ही हैं कि उसके रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो, उसे ककहोल्ड कहते हैं। ककहोल्ड का मतलब होता है, आप समझ ही गए होंगे, अ ककहोल्ड इज अ मैन हुज वाइफ इज हैविंग एन अफेयर विथ अनदर मैन। If a married woman is having affair, she and her lover are called cuckolding। तो देख सकते हैं ये हस्बैंड हैं, ठीक है, और इनकी वाइफ का रिलेशन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है, उसे ककहोल्ड कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। Deriving pleasure from inflicting pain on others, कुछ व्यक्ति होते हैं दूसरे को कष्ट देते हैं तो उनको बहुत मजा आता है। जैसे किसी की बाइक पंचर कर देता है कोई, उसे बड़ा आनंद आता है। ठीक है, किसी को टॉर्चर करता है बड़ा आनंद, तो उसे बोलते हैं सैडिज्म बोलते हैं। जैसे आपने शोले मूवी देखी होगी, ये ऑलरेडी रिपीट हो रहा है वर्ड, अ पर्सन हु गेट्स प्लेजर बाय बीइंग क्रूएल टू और हर्टिंग अनदर पर्सन। देखिए, ये इस व्यक्ति का आंख निकाल रहे हैं, कान निकाल रहे हैं, इनको बड़ा आनंद आ रहा है, और जब उनके साथ होता है ना तब उन्हें कष्ट होता है। ठीक है, कातिल मेरी नजरों से बच के कहाँ जाएगा, दिया है जो मुझको वही तो मुझसे पाएगा। अगर आप जिसको जो देंगे, अगर वो नहीं देगा तो दूसरा देगा। अगर आप मुझे बहुत कष्ट देंगे, बहुत पीड़ा देंगे, तो अगर मैं आपको पीड़ा नहीं दूंगा ना तो दूसरा वाला आपको जरूर पीड़ा, नहीं तो ऊपर वाला जब देगा ना तो आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे। वन हु रॉब्स स्मगल्ड ऑफ हिज स्मगल्ड गुड्स आफ्टर द बॉर्डर हैज बीन क्रॉस्ड, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हाई जैकर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई जैकर कहते हैं। तो हाई जैकर क्या होता है? लुटेरा होता है, रॉबर होता है, फुटपैड होता है, मगर होता है, हाईवे मैन होता है, बहुत सारे वर्ड्स होता है। कोर्स फॉर चैरियट रेसेस, इसे हम लोग क्या कहते हैं? हिप्पोड्रोम कहते हैं। चैरियट रेस मतलब घोड़े की जो सवारी का रेस होता है, उसमें बहुत तेज लोग घोड़ा दौड़ाते हैं, जो जीतता है उसी को हिप्पोड्रोम गेम कहते हैं। देख सकते हैं हिप्पोड्रोम, बहुत सारे घोड़े चलाने वाले लोग तेजी से जा रहे हैं, अब उसमें कौन जीतता है, कौन आगे बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं सिचुएशन एंड थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, तो ये भी एक गेम होता है जिसमें लोग हिप्पोड्रोम कहते हैं। अब देखिए, 3 horses ओनली टू गैलोप अराउंड लाइक द हिप्पोड्रोम रेस ऑफ सर्कस। ठीक है, हिंदी उदाहरण, 3 घोड़े केवल एक सर्कस के घुड़दौड़ मैदान के चारों ओर सरपट की तरफ दौड़ते हैं, इसे हिप्पोड्रोम कहते हैं। आई थिंक वर्ड्स क्लियर हो रहे होंगे आपके। वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, उसे मैलिंजर कहते हैं। बीमारी का बहाना करके काम ना करना, जैसे किसी को काम नहीं करना ना,
आज मेरी तबीयत सही नहीं है, ऑफिस में नहीं जाना है, आज मेरी तबीयत सही नहीं है। और ऐसे लोग कहते कहते कि मेरी तबीयत सही नहीं, खराब कर लेते हैं अपनी, क्योंकि जब आप बुला रहे हैं तबीयत को तो तबीयत तो खराब होगा ही होगा ना। और वो अच्छे लोग होते हैं तबीयत खराब होने पर भी काम करते रहते हैं, राइट। ओके, मैलेंजर, समवन स्ट्रिकिंग देयर ड्यूटी ऑफ फेनिंग इलनेस, कोई व्यक्ति अपने काम को न करने के लिए जी चुराना, कहते हैं ना काम चोर जिसे कहते हैं आप हिंदी में, जू चुराने वाले को मैलेंजर्स आर नॉट वेलकम्ड इन दिस ऑफिस। लिखा रहता है काम से जी चुराने वालों का इस ऑफिस में स्वागत नहीं है, मतलब दे आर नॉट वेलकम्ड, दे आर नॉट। बीमारी का बहाना करने वाला। द पावर ऑफ रीडिंग द थॉट्स ऑफ अदर्स, दूसरे के विचारों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? टेलीपैथी कहते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि लगता है कोई मुझे याद कर रहा है, बड़ा दिल से याद कर रहा है, बेचैनी होने लगती, घबराहट होने लगती है। पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं था तो ऐसे ही लोगों की कम्युनिकेशन होती थी, तो उसे टेलीपैथी कहते हैं। देख लीजिए, एक व्यक्ति का माइंड दूसरे व्यक्ति के माइंड से कनेक्ट हो जाने को ही टेलीपैथी कहते हैं, ठीक है। तो कई बार होता है कि अगर हम किसी को बहुत दिल से याद करते हैं तो अगला वाला भी हमें बहुत दिल से याद करता है। टेलीपैथी की पूरी डेफिनेशन दे रखी है मैंने, आप देखिए। द सपोज्ड कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, आइडिया एंड मीन्स अदर दैन द नोन सेंसेस, apparent communication from one mind to another without using an sensory perceptions, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग टेलीपैथी। यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन आर नीडेड टू एक्सप्रेस द मीनिंग, उसे वर्बैटियम कहते हैं। जितने वर्ड की आवश्यकता है बस उतना ही बोला। इज एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज्ड ओरिजिनली, जितने वर्ड की आवश्यकता हो बस उतने ही वर्ड को यूज करना ही वर्बैटियम बोला जाता है। बहुत अच्छा वर्ड है इज। देख सकते हैं वर्बैटियम का और डेफिनेशन है, इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज वर यूज ओरिजिनली, मतलब जितने सेंटेंस की आवश्यकता है उतने ही सेंटेंस को बोलने को वर्बैटियम कहते हैं। द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर कैपेबिलिटीज फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द शेप्स ऑफ हिज स्किल्स, किसी के दिमाग का पूरा अध्ययन करके उसके अंदर मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है वह जान लेने को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। पूरे मस्तिष्क के अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहते हैं। ये एक प्रकार का साइंस होता है जिसके अध्ययन से चीज़ों को जज किया जाता है, समझा जाता है। फ्रेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ पीपल्स head in the belief that you can find out about their characters abilities from this the ancient science of phrenology. One filled with excessive and mistaken enthusiasm in cause, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी की हत्या करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने, उसे फैनेटिक कहा जाता है। जैसे यूथ अक्सर फैनेटिक होते हैं, एक्साइटेड टू फाइट, एक्साइटेड टू सब कुछ करने के लिए। कट्टरपंथी, फैंटिक, है ना, ब्रेनाकल, एनर्गियम, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ये। अ पर्सन हु रेयरली स्पीक्स द ट्रूथ, वह व्यक्ति बड़ी मुश्किल से सही बोलता है, इसका मतलब अक्सर झूठ बोलता है, तो सिंपली वर्ड है लायर, है ना। डोंट बी लायर, लायर, फिक्शन मॉन्गर, है ना, चार्लटन, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं। टाइम आफ्टर ट्विलाइट एंड बिफोर नाइट, उसे डस्क कहते हैं, मतलब ऐसा समय जिस समय रात्रि होती है, दिन और रात्रि का जैसे दिन खत्म होता है और रात्रि शुरू होती है, उसे डस्क कहते हैं। डेफिनेशन है टाइम ऑफ डे व्हेन इट स्टार्ट्स टू गेट डार्क, माने समय का जो लास्ट टाइम होता है जब अंधेरा होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डस्क कहते हैं। माई फ्रेंड फेल ऑफ हिज बाइक इन द डस्क, मेरा मित्र बाइक से कब गिरा? डस्क के समय गिरा। तो दिस इज डेफिनेशन। ये डस्क का टाइम होता है जब सूर्यास्त होने लगता है। बड़ा ही खूबसूरत इमेज है ना। तो इस समय जो होता है सूर्य अस्त होने लगता है। कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, कोई ऐसी प्रथा जिसमें ढेर सारी पत्नियां हो तो उसे क्या बोलते हैं? पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब आप समझ रहे हैं। और आजकल पोलीगैमी ही है, बस फर्क इतना ही है कि लोग कहते हैं ना कि सर्टिफाइड नहीं है। देख सकते हैं एक साहब की 4 मात्र पत्नियां हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, है ना। टू ब्रिंग पीस एंड वायलेंस, मतलब पीस और वायलेंस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो शांति चाहता है, शांति का कहते हैं पुजारी है, उसे पैसिफाई कहते हैं या पैसिफिस्ट भी कहते हैं। किसी को काम करना, किसी को सूद करना, शांत करना, सूद, काम, क्वाइट, क्वेल। मैं सारे वर्ड का आपको डेफिनेशन भी दे देता हूं जिससे वर्ड भी क्लियर हो,
मीनिंग भी क्लियर हो, सारी चीजें क्लियर हो। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड इन वाटर, वह एनिमल जो पृथ्वी पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जुगाड़ नहीं बैठा तो पानी में चले गए, पानी में प्रॉब्लम होगी। जैसे कुछ विमेन होती हैं, मायके से नाराज हुई तो ससुराल चली गई, ससुराल से नाराज हुई मायके चली गई, वहां से नाराज हुई तो नानी के यहाँ चली गई। तो ऑप्शन भी होना बहुत जरूरी है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं। तो बहुत सारे लोग एम्फीबियन होते हैं। फ्रॉग्स, टॉर्टराइज एंड क्रोकोडाइल्स आर एम्फीबियन। देखिए एक डेफिनेशन है, एन एरोप्लेन डिजाइन टू टेक ऑफ ऑन लैंड एंड वाटर। बहुत सारे अब जहाज़ों को भी एम्फीबियन बनाया जा रहा है कि पानी में भी उतार सकें और ज़मीन पर भी उतार सकें, कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों के पास है भी, देख सकते हैं ये एम्फीबियन एनिमल्स हैं। क्रोकोडाइल हैं, टॉर्टराइज है, फ्रॉग है। अब इतने पर भी ना समझ में आया तो, है ना, संस्कृत में कहावत है, इतने कृते न सिद्ध्यंत को अत्र दोषा। इतना प्रयास करने पर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भी तो अपने तरह से पूरा प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। इसका मतलब थोड़ा आपके तरफ से प्रयास की नितांत आवश्यकता है। वन हु प्लेज अ गेम फॉर प्लेजर एंड नॉट प्रोफेशनली, वह व्यक्ति जो गेम को एंजॉय करने के लिए खेलता है, न कि प्रोफेशनली खेलता है, उसे एमेच्योर कहते हैं। A person attached to particular pursuit, study, science as to music or painting, especially one who cultivates any study or art from taste or attachment without pursuing it professionally, बिना प्रोफेशनली हुए किसी चीज को एंजॉय करना। तो गाइज आज के इस वीडियोज में आई डिस्कस्ड 25 इंपॉर्टेंट वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गाइज वास्तव में हमारे टीम का कुछ प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो श्योरली you dislike the video. So guys, one more request, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And guys, one more request, please send this link to your friends, near dear and sweetheart one. At last, don't forget to give me your Guru Dakshina, like important feedback or comment through in comment box. So thanks for watching this video. Good day all and take care all.